आत्मा निर्जाकार कर रही है, निर्जा आत्मा शंबर भूत है, शंबर आत्मा मोक्ष तत्व की ओर जा रहे तो मुक्त आत्मा। अब आपको निगोद आत्मा से मुक्त आत्मा तक का विषय देख लो, आपको अभी समझ में आता है। इतना तो आप लोग बोलते मुक्त आत्मा, बोलते कि नहीं? मुक्त आत्मा, संसारी आत्मा, ऐसा तो आप बोलते हो ना। अरे ज्ञानी, आत्मा की मुक्त दशा त्रैकालिक है क्या? एक सुर में समझना, आत्मा की मुक्त दशा त्रैकालिक है क्या? राकेश पंडित जी, आत्मा की मुक्त दशा त्रैकालिक है क्या? आत्मा की मुक्त दशा त्रैकालिक है क्या? संसारी आत्मा त्रैकालिक नहीं है। अहो भव्य मुक्त आत्मा त्रैकालिक नहीं है, आत्मा त्रैकालिक है। संसार की आत्मा, भव्य जीव संसार में त्रैकालिक, यानी मुक्त जीव त्रैकालिक। ओहो, संसार मेरी आत्मा का धर्म नहीं है तो मोक्ष में मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। बोली क्या सुन रहे हैं? आश्चर्य लग रहा है क्या? संसार आत्मा का धर्म नहीं है तो मोक्ष भी आत्मा का धर्म नहीं है। किसी भी ग्रंथ में आपको लिखा मिल जाए कि आत्मा का धर्म संसार है अथवा मोक्ष है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा का धर्म बोलो, स्वात्म खड़े हो जाओ। आत्मा का धर्म क्या बेटा? अर्चदुनान धंसन, उसको बोलने दो भाई, बोलो ज्ञानी। विराजो, ही आत्मा का धर्म है त्रैकालिक। शुष्य आत्मा उपगोयम, खड़े हो जाओ महात्मा जी। शुष्य आत्मा जोर से बोलो, सुनाई पड़ना चाहिए सबको। शुष्य आत्मा कृमा हेतु फलावहा, बोलो एक साथ। आत्मा मुक्त स्वरूप नहीं है, आत्मा का संसार स्वरूप नहीं है। आत्मा का, आत्मा की परिभाषा संसारी हो गई तो मुक्त अवस्था में आत्मा का नाश हो जाएगा। वो आत्मा की परिभाषा मुक्त हो गई तो संसार में आत्मा का नाश हो जाएगा। इसलिए जो द्रव्यानुयोग से प्रभावित हैं, अज्ञानभूत, उन्हें तत्व समझना पड़ेगा। विजय भाई नहीं आया, फिर नहीं आया क्या ज्ञानी? अरे मित्र, मैं सुबह देख रहा था, सुबह आप कहां भटक गए थे? देखो भाई, यदि आपने आत्मा का स्वभाव मोक्ष मान लिया तो आप ज्ञानी के ज्ञानी। विजय समय नहीं, जल्दी बोलिए। अच्छा, आप बोल रहे हो? विजय, यदि आपने संसारी आत्मा को आत्मा का स्वरूप मान लिया तो आप ज्ञानी के ज्ञानी। हे जीव, संसारी आत्मा का संसार स्वभाव हो सकता है, मुक्त आत्मा का मुक्त स्वभाव हो सकता है, लेकिन आत्मा का दोनों स्वभाव नहीं होता है। द्रव्यत्व को पकड़िए, चेतनत्व को पकड़िए, द्रव्य सामान्य को निहारिए, वस्तु के वस्तुत्व को देखिए,
वस्तु के वस्तुत्व में नानत्वपना होता है, फिर वस्तु एकत्व होती है। पर्यायों का पुनमन नानत्व भूत है, पर्यायों का पुनमन नानत्व भूत है, पर द्रव्य एकत्व भूत है। इसलिए भाव ने के पास जब जाओगे, वो एक पर्याय को ही द्रव रूप में देखता है, पर्याय में ही द्रव्य की एकता को निहारता है। यदि उसको नहीं निहारेंगे तो आप सिद्धों के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं निहारोगे अरहंतों के स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, आप नहीं निहारोगे तो निर्गंत के स्वरूप को नहीं समझ पाओगे। हे मित्र, जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मस्तिष्क में निर्णय करिए, आप मैं क्या बोल रहा हूं। इस जीव का लक्षण सिद्धत्व नहीं है, जीव का लक्षण संचारित्व नहीं है, जीव का लक्षण औदिक तो नहीं है, जीव का लक्षण औष्मिक तो नहीं है, क्षयोष्मिक तो नहीं है, छायकत्व तो नहीं है, जीव का लक्षण कोई है, उसका नाम पारणामिक है। क्या पारणामिक? उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, सुष्य आत्मा सुपयोगम। जो आत्मा है, जो आत्मा है वह तो मात्र उपयोगमयी है। सारी अवस्थाएं उत्पन्न होंगी, नष्ट होंगी, पर्याय जो है सादी अनंत भी हो सकती हैं, सादी शांत भी हो सकती हैं, अनादि अनंत भी हो सकती हैं, अनादि शांत भी हो सकती है, लेकिन जो लक्षण द्रव्य का होता है वो अनादि अनंत ही होता है। एवं लक्षण अनादि अनंत ही होता है। ये तो श्रोताओं की योग्यता पर निर्भर करता, वक्ता से क्या लेना चाहते आप। अनादि अनंत ही होता है। जब ध्याता ध्यान में लीन होता है तो भाव नए से भी ध्याता है, भाव नए से भी ध्याता है, द्रव्य नए से भी ध्याता है, और द्रव्य नए से भी ध्याता है, और द्रव्य सामान्य से भी ध्याता है। जो अरहंत सिद्धाचर उपाध्याय साधु का आप ध्यान करते हो वो भावने का विषय है। मतलब पूजन पाठ कर रहे हो, उसमें मैं आपको न्याय बताऊंगा। यानी जो जिसकी आप पूजा कर रहे हो अरहंत परमेश्वर की, वो भावने के विषय से कर रहे हो। सिद्धों की पूजा कर रहे हो वो भावने से कर रहे हो। आचार्यों की उपासना कर रहे हो भावने से कर रहे हो। उपाध्यायों की उपासना कर रहे हो भावने से कर रहे हो। साधु परमेश्वर की उपासना कर रहे हो भावने से कर रहे हो। भावनय तद भव को ग्रहण करता है। भावनय तद भव को ग्रहण करता है। भावनय तद भव को ग्रहण करता है। तद भव में अवस्थित द्रव्य को तदभव भूत देखता है। यदि नहीं देखेगा तो कौन होगा नारकी? नहीं देखेगा कौन होगा मनुष्य? नहीं देखेगा कौन होगा देव? नहीं देखेगा तो कौन होगा त्रियंच? मनोज, विनोद भैया, कौन हो आप? कौन हो आप? देव होना, देव होना तो क्या हो? मनुष्य। ये मनुष्य है। यदि इस जीव ने अपने आप को मनुष्य कहा है, वो पंडित जी राकेश यदि पागल नहीं है तो उसको मनुष्य मान लेंगे, और पूरे निश्चय नहीं के पागल हैं तो कहीं कौन मनुष्य? कौन मनुष्य? अरे भाई,
वो भाव नए से मनुष्य है, और ये भाव ने तुम्हारे आगम का है, अनागम का नहीं है। इसलिए उसको तुम पागलपन मत छांटो कि तुम कौन मनुष्य, आत्मा तो मनुष्य होती नहीं है। अरे मित्र, जब हम द्रव्य को ग्रहण करेंगे, पर्यायों को गौण करके देखेंगे, तब हम उसको मनुष्य नहीं देखेंगे, मात्र जीव देखेंगे। और भावने से देखेंगे तो ये मनुष्य ही है, त्रियंच नहीं है। जो त्रियंच है वो त्रियंच ही है, जो देव है वो देव ही है, जो नारकी है वो नारकी ही है, निगोदिया है निगोदिया ही है। किससे? भावने से। द्रव्य को हमने एकत्व रूप में देख लिया। कैसे देख लिया? तो अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं। नहीं तो आप ऐसा कहोगे आप ही बोल रहे कि आचार्य भगवान भी लिख रहे हैं। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, मित्र भावनैन, शब्द पकड़िए, भावनैन तृतीया, भावनैन पुरुषेण रामेण बालकेन, भावनैन, भावनय से क्या? भावनैन पुरुषायित। हमारे वीतरागी आचार्य हैं, उनके मस्तिष्क में जो दृष्टांत आ गया ठोक के दे देते हैं। तुमको जो समझ में आए तो समझते रहना। यहाँ के लोगों की भाषा बोलो, भिंडी के लोगों की। सुब्रत सागर, यहाँ पर जब शादी होती है लड़के की तो बारात तो चली जाती है, पर उस घर में माताओं का राज्य छा जाता है। शादी तो उसके लिए बारात चली गई, उस घर में जितनी माताएं रहती हैं, बस जब तक बारात नहीं लौटती तब तक अड़ोस पड़ोस की माताओं का ऐसा राज्य फैलता है। किसी को भी डंडा मारो, क्या बोलते, एक नाटक चलता है इनका, नाटक खोइया। अब वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा में बोलते होंगे। क्या बोलते हैं आपके यहाँ? मतलब पुरुषों की ड्रेस पहन करके और ये नाटक करना, इसे क्या बोलते हैं भाई आपके यहाँ सुब्रत सागर? गोरैया। जो बोलो आप तो समझ गए ना, चाहे खोइया बोलो और रैया बोलो, जो समझ लो। लेकिन अमृतचंद स्वामी लगता है उन्होंने जरूर जरूर किसी माँ का नाटक देखा। आचार्यों की दृष्टि देखो, वो क्या लिख रहे हैं? भाव नहीं ना। अरे भाई, कोई भी माँ पुरुष के वस्त्र पहन करके और पुरुष का पाठ करेगी तो वहां स्त्री थोड़ी कहेंगे लोग उस समय। क्या कहेंगे बोलो पंडित जी? हैं? ओह, अरे मित्र तू स्वयं नाटकबाज है। कितने पाठ करे मित्र, कितने पाठ करे हैं। जिसने नाटक में पात्र बना है कोई सूर्पणखा का, तो ज्ञानी वो सीता का रूप नहीं दिखाएगा, सूर्पणखा का दिखाएगा। और जिसने रावण का पाठ किया वो तो रावण जैसे ही चिल्लाएगा, अट्टहास करेगा। और जिसने राम का पाठ किया है मात्र कपड़े बदलने मात्र से, उसके राम के भाव बनते हो। जिसने श्याम का पाठ किया, श्याम के प्रणाम करता है। यानी जब, अरे पंडित आपको अब निर्णय कर ही लेना चाहिए तत्व का। जब एक स्त्री पुरुष के कपड़े पहनती है तो सामने यानी हाव भाव उसके पुरुष जैसे होते हैं। तो जिसने दिगंबरत्व का रूप धारण किया है उसके परिणति दिगंबरत रूप ही होना चाहिए। ओह, खोइया सुन रहे थे बेचारे। ये पकड़िए, वो ऐसा तत्व का निर्णय करना जब जान लोगे ना, तभी बेटे मित्र मिथ्यात्व की जान ले पाओगे। और जिसको गुन्नू ज्ञानी, जिसको तत्व का गहरा ज्ञान नहीं है, उसको मिथ्या दृष्टियों के भी हाथ जोड़ना पड़ेंगे। झुकता वो है जिसमें ज्ञानी, झुकता वो है जिसमें ज्ञानी गुण नहीं होता।
गुड़ी झुकता नहीं है, गुड़ी झुकता नहीं है, रूप रहता है। समझ में आ रहा क्या? पकड़ो विषय को खोइया। ये अमृत स्वामी लिख रहे हैं। जैसे क्या लिखा मालूम? भावने न पुरुषायित प्रवृत्तियोपि, भावने से पुरुष रूप प्रवृत्ति होती। योषित, योषित यानी स्त्री, योषित त्वा पर्यावलसति। ओहो, जैसे ज्ञानी पुरुष के, जैसे ज्ञानी पुरुष के भेष को प्राप्त नारी उलसित होती है, जैसे पुरुष के भेष को धारण करके नारी उलसित होती है, ऐसे ही पर्याय को धारण करके आत्मा उलसित होती है। आत्मा उलसित होती है। यह है पर्याय की प्रत्याशक्ति, यह है पर्याय की प्रत्याशक्ति। बालक की बाल्य चेष्टाएं किसी ने सिखाई नहीं है, उसकी होती हैं। ये भाव नहीं बोल रहा है। युवा की युवा चेष्टाएं किसी ने सिखाई नहीं है। ये पर्याय का उलसित भाव, भाव नहीं बोल रहा है। मित्र समझते जाना एक एक विषय को। और यदि 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 प्रभास दिखे थे ना टीचर, मित्र प्रश्न आपसे है मेरा, आप प्रोफेसर हो इसलिए प्रश्न कर रहा हूं। हे जीव, प्रभास भैया, मित्र मित्र बालक की बाल चेष्टा, बालक की बाल चेष्टा उसकी अवस्था से प्राप्त है कि परमात्मा से प्राप्त है? इतना सा उत्तर देके बैठ जाओ। बालक की बाल्य चेष्टा उसकी पर्याय से प्राप्त है कि परमात्मा से प्राप्त है? बालक की बाल्य चेष्टा पर्याय जन्य है कि परमात्मा जन्य है?